रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमाम खैरियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमन में रखें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को सेहत व आफियत के साथ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए मेरी माँ और बहनों, अब हम चलते हैं अपनी असल मकसद की तरफ। आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वीडियो सुन लिए हैं, देख लिए हैं। आप तमाम से उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, सुनेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को भी बोलने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। ये वही चीज़ है जिसको मैं और आप नमाज के नाम से जानते हैं। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, नमाज चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, जब लड़का बालिग हो जाता है, लड़की बालिग हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पे नमाज को फर्ज कर दिया है। हर किसी पे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को फर्ज कर दिया है। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाजों से इतना दूर हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। यानी इसका मतलब ये है, ऐसी नमाजियों के लिए तबाही, बर्बादी, मुसीबत है जो नमाजों से गफलत बरतते हैं, जो अल्लाह के जिक्र से दूर हो चुके हैं, जो अल्लाह के सामने सजदा करने से दूर हो चुके हैं और जो दिखावे के लिए नमाजें पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या है? बर्बादी है, मुसीबत है ऐसे लोगों के लिए दुनिया में और आखिरत में भी, जो नमाजों से इतना दूर जा चुके हैं कि नमाज में क्या पढ़ा जाता है, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, आज हमें मालूम नहीं है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान हैं, नबी की उम्मत है, लेकिन हम लोगों को नमाज का मुकम्मल तरीका नहीं आता। नमाज क्या चीज है हम लोग जानते नहीं है। मेरी माँ और बहनों, देखिए मेरी माँ और बहनों, ये दुनिया हमेशा की जगह नहीं है। मैं हर वीडियो में ये बात कही हूँ, बोली हूँ, समझाई हूँ कि ये दुनिया हमेशा की जी लगाने की जगह नहीं है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम नमाजी बने। अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हर एक इंसान को भी एक मकसद होता है, हर एक इंसान का भी एक गोल होता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, हर कदम पे कामयाबी देखें। कामयाबी चुपके से नहीं आती मेरी माँ और बहनों। जब हम नमाजी बनते हैं तो उसी वक्त में कामयाबी हमारी कदम छूम लेती है। लेकिन आज हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। नमाज से इतना दूर हो चुके हैं मेरी माँ और बहनों। नमाज एक ऐसी चीज है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक कुरान में जो भी अल्लाह ने फरमाया है, ये सब के सब एक वही के जरिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पे उतारा था। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाकर मेराज के दिन नमाजों का तोहफा अल्लाह ने अपने नबी को दिया था, अपनी उम्मत के लिए। ये एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने खुद अपने नबी को बुला कर दिया था। लेकिन आज हम नमाज से दूर हैं, नमाज से इतना गफलत हो चुके हैं मेरी माँ और बहनों। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन हो जाता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई परेशानी में रहते हैं, कोई मुश्किल में रहते हैं, तो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ने लग जाते हैं, नमाजों में अपना वक्त बिताते हैं। मेरी माँ और बहनों,
कुरान में कितनी मर्तबा अल्लाह ने फरमाया है, वाक़ामुस्सलात वाक़ामुस्सलात, हर मर्तबा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन आज नमाज हम नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है नमाज कायम करो मेरे बंदों, नमाज पढ़ो मेरे बंदियों, लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं मेरी माँ और बहनों। अभी भी एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, इससे पहले हम लोग इस्लाम के 5 अरकान हैं, इस्लाम के 5 बुनियाद हैं, इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। पहला बुनियाद क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसको हम जान लिए हैं, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। और इस्लाम का दूसरा अरकान, इस्लाम का दूसरा सुतून, यानी इस्लाम का दूसरा पिलर ये है कि नमाज कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम का दूसरा अरकान नमाज कायम करने के लिए कहा है। अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने के लिए कहा है ना। अल्लाह तबारक व तआला गरीब को पढ़ने के लिए नहीं कहा, अमीर को छोड़ने के लिए नहीं कहा, बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहा और बच्चे को छोड़ने के लिए नहीं कहा। हर किसी पे अल्लाह ने नमाज को फर्ज कर दिया है। नमाज एक ऐसी चीज है मेरी माँ और बहनों, जिसको पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर परेशानी को दूर करता है, हमारी हर मुसीबत को दूर करता है। हम करते हैं गुनह काम, हमारी गलती रहती है, हमें गुनहगार है, खताकार है, हम लोग सियाकार हैं, लेकिन हम नमाज के सामने अपना सर झुकाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम अपने मकसद तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम नमाजी बने, हम नमाज पढ़ें। अगर कोई परेशानी आती है, अगर हमें अल्लाह की मदद चाहिए, अगर अल्लाह का हमें कोई काम चाहिए, अल्लाह से हम मजबूर बन के बैठ गए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी ऐ ईमान वालों तुम मदद लो सब्र और नमाज के जरिए। क्या कहता है अल्लाह तबारक व तआला? अगर तुम मुझसे मदद चाहते हो, अगर मैं तुम्हारा काम करूं, अगर मैं तुम्हारा साथ बन जाऊं, तो तुम क्या करो? नमाज और सब्र के जरिए मदद मांगो। मैं तुम्हारी मदद को कबूल करूंगा और तुम्हारी मजबूरी को मैं पूरा करूंगा। मेरी माँ और बहनों, नमाज कहते हैं, नमाज किसी से, देखिए फजर का वक्त जब आता है, फजर का वक्त हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं लेते हैं, क्योंकि फजर के वक्त में ठंडा पानी रहता है, मौसम ठंडा रहता है, अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठ सकते हैं और उस वक्त पढ़ने से बीमारियां आ जाती हैं। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी नमाज पसंद है कि सर्दी का मौसम हो और ठंडे पानी से हम वजू करते हैं और कांपते हुए जाकर जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस नमाज को फौरन कबूल कर देता है। क्या करता है मेरी माँ और बहनों? फौरन कबूल कर देता है। मेरी अजीज बहनों, मेरी प्यारी बहनों, सुनो, आज हम हमारी नमाज छोड़ रहे हैं, आज हम अपनी नमाजों को कज़ा करते हैं हमारी मेकअपों की वजह से। हम नमाज किस लिए छोड़ते हैं? हमारी मेकअप की वजह से। ये हमारा ध्यान रहता है, ये हमारे दिल में बात रहती है कि नमाज पढ़ने से हमारा मेकअप चले जाएगा, नमाज पढ़ने से हमारा जो फेस का जो मेकअप रहता है वो चले जाएगा। ऐ मेरी बहनों, क्या आप नहीं जानती हैं ये सूरत अल्लाह ने बनाई है। अगर अल्लाह चाहा तो जिस फेस के लिए, जिस सूरत के लिए हम इतने लगा रहे हैं, उस सूरत को एक लम्हे में बदसूरत अल्लाह कर देगा। अल्लाह के लिए हम मेकअप के लिए अल्लाह को छोड़ते हैं, अब अपनी खूबसूरती के लिए अल्लाह को छोड़ते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करने से हम बाज आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला माफ करे हमें, अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ करे। मेरी माँ और बहनों, मालूम है आप लोगों को कि मुसलमानों पर, यानी हर नमाज मुसलमान पढ़ लेगा खुशी के साथ, मोमिन पढ़ लेगा खुशी के साथ, दिल के साथ, लेकिन मुनाफिकों पर 2 नमाजें भारी हो जाती हैं। मुनाफिक यानी जो के अंदर से एक दिखावे के लिए करता रहता है, तो उनके लिए 2 नमाजें भारी हो जाती हैं। एक नमाज फज्र का और एक नमाज ईशा के वक्त की नमाज। 2 नमाजें मुनाफिकों पर क्या हो जाती है? भारी पड़ जाती है। मेरी माँ और बहनों, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारा नमाज का मकसद ये ना हो कि जन्नत को हासिल करें। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा मकसद ये ना हो कि हम जहन्नुम की नजात के लिए नमाज
नमाज पढ़ते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा मकसद ये हो कि अल्लाह की रजा हासिल करें, अल्लाह की रजा के लिए हम नमाज पढ़ेंगे। किसी को राजी करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए हम नमाज ना पढ़े। मेरी माँ और बहनों, देखिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर 6 महीने लगातार बारिश पड़ती रहे, यानी बारिश यानी बरसात पड़ता रहे, तो मैं 6 महीने का एक एक खतरे को गिन सकता हूँ, एक एक खतरे को क्या कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ। लेकिन जब नमाज पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, जब अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के सामने अपने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, तो मैं उसके नेकियां गिन नहीं सकता। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है मेरी माँ और बहनों। बारिश के खतरे को गिन सकते हैं, लेकिन नमाजी के नेकियों को गिन नहीं सकते। आज हम ऐसे नमाजों से बाज आ चुके हैं। कहते हैं कि नमाज पढ़ने से क्या फायदा है, नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अजाब से हम लोगों को बचाएगा। नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल दाएं हाथ में देगा। दायां हाथ यानी अपने राइट हैंड में अल्लाह तबारक व तआला अपने अमाल को देगा। अगर हम नमाज 5 वक्त की नमाज सही से अदा करें, खुशू के साथ अदा करें, तो अल्लाह तबारक व तआला पुलसरात का रास्ता जो कि बाल से भी बारीक, तलवार से भी तेज रहता है, उस रास्ते को बिजली से भी ज्यादा तेज हमें पार करेगा। क्या करने की वजह से? 5 वक्त की नमाज खुशू के साथ पढ़ने से। खुशू यानी, खुशू का मतलब यह है कि जब अगर हम किसी के सामने खड़े होते हैं, किसी मालिक के सामने, किसी बादशाह के सामने जब हम खड़े होते हैं, तो कैसे डर से हम खड़े होते हैं, हाथ बांध के। हमारे जिस्म में एक कांपहट होती है, हमारे आंखों में एक डर रहता है, हमारे हाथों में भी एक अदब नाम की चीज पैदा हो जाती है। उसी को खुशू कहा जाता है। अगर इसी तरह वो बादशाह को पैदा किया है हमारा रब, तो हम जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो एक डर के साथ खड़े हों। अब जब अल्लाह के सामने हम सर झुकाएं तो एक मोहब्बत के साथ सर झुकाए। मेरी माँ और बहनों, अगर हम अपने अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, अपने अल्लाह से बात करना चाहते हैं, अगर हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़े। नमाज पढ़ना गोया कि अल्लाह से मुलाकात करना। देखिए मेरी माँ और बहनों, वो लड़कियां जो कि कहते हैं कि हमारा चेहरा नूर नहीं, उसका चेहरा नूर है, उसके चेहरे पे नूर है, उसका चेहरे पे ग्लो है, उसका चेहरा अच्छा है। अगर अपने चेहरे पे नूर लाना चाहते हैं, अगर अपने चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हैं, तो चाहिए कि नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज चेहरे का नूर है। नमाज पढ़ने की वजह से चेहरे पे नूर आता है, ताकि ये मेकअप वगैरह करने से नहीं है मेरी माँ और बहनों। तो नमाज पढ़े, हमेशा नमाज पढ़े। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को, अगर किसी आदमी को ये पसंद है कि वो कल क़यामत के दिन अपने अल्लाह से इस हाल में मिले कि वो मुसलमान हो, तो उसे चाहिए कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करे। क्या करे? अपनी नमाजों की हिफाजत करे। हिफाजत यानी अपनी नमाज को मुकम्मल करें, अपनी 5 वक्त की नमाज को अच्छे से खुशू के साथ अदा करें, अल्लाह के लिए अदा करें, अल्लाह के लिए पढ़ने के लिए कोशिश करें। जब हमें कोई परेशानी आती है, जब कोई मुसीबत आती है, जब किसी से कह नहीं सकते हैं मेरी माँ और बहनों, तो जाओ वजू करो और मुसल्ले पर लेट जाओ और अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगो। अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को सरखम कर दो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस नमाज को कबूल कर लेगा। हमारी उस नमाज को कबूल करके हमारी परेशानी को हमारे हमसे नहीं, हमारे जिंदगी से दूर कर देगा। मेरी माँ और बहनों, हर बार अपने दोस्त के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाई के लिए, हर किसी के लिए हम वक्त निकालते हैं। जो वक्त बनाया है उसके लिए कभी वक्त निकाले मेरी माँ और बहनों। जो वक्त का मालिक है उसके लिए हम वक्त निकाल के अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला अगर हम उसके लिए वक्त निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिंदगी से बुरे वक्त को निकाल देगा, हमारी जिंदगी से मजबूरी को निकाल देगा, हमारी जिंदगी से मुसीबत को निकाल देगा। कब मेरी? जबकि हम नमाज पढ़ें,
हम नमाजी बने। नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला कहा है अगर तुम मदद चाहते हो तो क्या करो, नमाज पढ़ के मुझसे मदद मांगो, क्योंकि नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हर बार कहते हैं लोग, हर जगह पे यह कहते रहते हैं कि हमारा दिल सुकून नहीं है, हमारा दिल तसल्ली नहीं है। हमारे दिल को चाहे सोना हो, चाहे पैसा हो, जितना भी हो, लोगों के दिल सुकून नहीं होते हैं। लोगों के दिल एक बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के जिक्र से वो लोग दूर हैं। अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नमाजों से वो लोग गफलत हो चुके हैं। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिल को सुकून मिलता है, दिल को इत्मीनान मिलता है, दिल को एक तसल्ली मिलती है। ना कि दौलत में नहीं, ना कि कपड़ों में नहीं, ना कि घरों में नहीं, ना कि किसी की तारीफों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल को तसल्ली अल्लाह के जिक्र में मिलता है। अल्लाह का जिक्र कब करेंगे? जब एक मर्तबा अल्लाह के सामने सजदा करें, एक मर्तबा अल्लाह के सामने रो के देखें, फिर बाद में खुद ब खुद नमाज की तरफ दिल चले जाएगा, खुद ब खुद अल्लाह की तरफ मन लग जाएगा। कहते हैं कि हमेशा नमाज पढ़ने का मन नहीं है, कभी एक बार कोशिश करके देखें, कभी हम नमाज पढ़ने की भरपूर कोशिश करें। मेरी माँ और बहनों, हमेशा नमाज की तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मेरे और आपके नबी हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज होने का वक्त आ जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे होने का वक्त आ जाता है, उस वक्त में अल्लाह के नबी, ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे मेरे बच्चे चाहिए, ना मुझे मेरी बीवियां चाहिए, कुछ भी अल्लाह के नबी यानी मेरे और आपके नबी कुछ चीज की भी ख्वाहिश नहीं की थी, कुछ चीज की भी अल्लाह के नबी ने फर्ज नहीं किया था। अगर फर्ज किया है तो नमाजों को फर्ज किया है अपनी उम्मत पे, कि कहा है कि मेरी उम्मत को कहिए वो नमाज पढ़े हर हाल में, वो नमाज पढ़े, हर हाल में भी नमाज अदा करे, कैसी भी हालत हो नमाज अदा करने की कोशिश करे। तो चाहिए मेरी माँ और बहनों, हमेशा हम नमाज पढ़ते रहे, हमेशा के हमेशा हम नमाज पढ़ने की कोशिश करें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम जैसी बुरे आग से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा और जन्नत में हमें जगह देगा। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है जो मस्जिद को, चाहे वो औरत मर्द हो या जो औरत मर्द हो, जब जाते हैं मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए पैदल यानी चल के जाते हैं, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला उसके एक एक कदम पे अल्लाह तबारक व तआला नेकी लिख देता है, उसके एक एक कदम पे नेकी लिख देता है। मेरी माँ और बहनों, आज अपने शोहरों को नमाजों के लिए नहीं कहते हैं, अपने शोहरों को कहिए नमाज पढ़ें, अपने बच्चों से कहिए नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद घर में बरकत देता है, खुद ब खुद अल्लाह रहमत देता है, हर परेशानी से हमें दूर करता है, हर मुसीबत से हमें दूर करता है। हम नमाज की तरफ जाएं, हम अल्लाह के सामने सजदा करें। अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुम मेरे सामने सजदा करो, मैं तमाम के तमाम को तुम लोग